Hello everyone, welcome to Sociology with Satyam. Myself Satyam and today's topic division of labor. For the first time division of labor की बात करते हैं एडम स्मिथ, जो कि उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में बताए थे, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमी है। इन्होंने बताया कि यदि किसी कार्य को यदि एक व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें समय, धन और बल सभी कुछ अधिक लगते हैं और प्रोडक्शन कम होता है, किंतु यदि किसी कार्य को करने के लिए समय, धन, पूंजी ये सभी कम लगाना है और प्रोडक्शन भी अधिक करना है तो उसके लिए हमें लेबर की आवश्यकता अधिक होती है। अब इस डिवीजन ऑफ लेबर टॉपिक को इमाइल दुर्कheim अप्लाई करते हैं सोसाइटी में 1893 में, जो कि इनकी पीएचडी थीसिस थी। इन्होंने अपनी सोशल सॉलिडारिटी के रूप में 2 टाइप्स बताए थे। कितने बताए थे? 2 टाइप्स, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। मैकेनिकल कौन से? जो कि प्री इंडस्ट्रियल। प्री इंडस्ट्रियल मतलब गांव का क्षेत्र, और ऑर्गेनिक मतलब इंडस्ट्रियल, जो कि गांव से शहरों की ओर आ रहे थे। अब इसमें इन्होंने बताया होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? थिंकिंग प्रोसेस सेम होती है। थिंकिंग प्रोसेस सेम कैसी होती है? इसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? थिंकिंग प्रोसेस इनकी सेम होती थी, मतलब वही व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखता था। वही व्यक्ति आयुर्वेद भी जानता था, वही व्यक्ति अपना टीचिंग का काम भी जानता था, वही व्यक्ति अन्य स्किल्स भी रखता था। और ऑर्गेनिक में क्या था? अपनी स्किल्स स्पेशलाइज हो गई, मतलब एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता था। इससे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा। इसमें लॉ कैसे होते थे? मैकेनिकल में रिप्रेसिव। रिप्रेसिव मतलब सती प्रैक्टिस यदि पहले से चली आ रही है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक में क्या होता था? रिफॉर्मेटिव। सती प्रैक्टिस को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर पॉपुलेशन मैकेनिकल में कम है, मैकेनिकल में पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो इनकी डिवीजन ऑफ लेबर भी कम होगा। डिवीजन ऑफ लेबर कम होगा तो इनकी नीड्स भी कम होगी। नीड्स कम होगी तो इनका डिवीजन ऑफ लेबर भी कम होगा। डिवीजन ऑफ लेबर कम होगा तो ये अपने में आत्मनिर्भर अधिक होंगे और दूसरों पर अंतर निर्भरता इनकी कम हो जाएगी, मतलब ये दूसरों के ऊपर कम निर्भर होते हैं। अब वहीं पर ऑर्गेनिक में इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने पॉपुलेशन अधिक देगी। पॉपुलेशन अधिक देगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो नीड्स भी इनकी बढ़ जाएगी। नीड्स बढ़ जाएगी तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्किल्स इनकी अलग अलग व्यक्तियों में डिवाइड हो गई हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया तो अंतर्निर्भर कम हो जाएंगे और दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भरता इनकी बढ़ जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इमाइल दुर्कheim ने स्वी जनरस वर्ड को यूज किया था, जिसका अर्थ होता है खुद से निर्मित, जो कि सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इमाइल दुर्कheim यहीं पर नहीं रुकते हैं। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में 3 प्रकार बताए हैं एबनॉर्मल कंडीशंस के रूप में। फर्स्ट है एनोमिक, सेकंड है इनएडिक्वेट और थर्ड है फोल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। फर्स्ट है एनोमिक, मतलब नॉर्म्स वैल्यूज को फॉलो नहीं करने वाले। इनएडिक्वेट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्स्ट्रा वर्क दिया जाना और एक्स्ट्रा वर्क के कारण अपना गोल अचीव नहीं कर पाना। और थर्ड है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें इंडिया का कास्ट सिस्टम ले सकते हैं, जो कि अचीव ना होगा। एस्क्राइब्ड है, एस्क्राइब्ड मतलब जन्म आधारित होता है। अब यहाँ पर इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या बताया है? एसोसिएशन का निर्माण करना पड़ेगा। एसोसिएशन की इन्होंने इंपॉर्टेंस की बात क्यों किया है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर एबनॉर्मल ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।